आज किया नहीं। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1968 Montreal. A king is sitting on the throne and there is a bug. The bug and the king, they are on the same throne, but the bug and the king much difference. Sitting on the same throne does not mean that they have become equal. Why? Due to the constitutional position, the bug's constitutional position is to bite only, and the king's position is to rule. Although they are on the same level, the difference is great gulf of difference. Similarly, God and the living entity may sit down together, may talk together, they lie together, eat together, but that difference will be there. इसका हिंदी में अनुवाद है, एक राजा सिंहासन पर बैठा है और एक कीड़ा भी, दोनों एक ही सिंहासन पर बैठे हैं, किंतु दोनों में बड़ा अंतर है। एक ही सिंहासन पर बैठने का अर्थ यह नहीं कि दोनों एक समान हो गए। क्यों? अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण। कीड़े की सहज स्थिति दूसरों को काटना है और राजा की स्थिति शासन करना है। यद्यपि दोनों समान स्तर पर हैं, उनमें विशाल अंतर है। इसी प्रकार भगवान और जीवात्मा दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बातें कर सकते हैं, लेट सकते हैं, खा सकते हैं, किंतु वह अंतर बना ही रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्ण। इस कोट में श्री प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण फिलोसफिकल पॉइंट बता रहे हैं। भारत में दो दर्शन प्रमुख हैं। एक तो वैष्णव सिद्धांत, जिसमें है कि परम भगवान श्री कृष्ण है और जीवात्माएं उनके नित्य दास हैं, वो कभी भगवान नहीं बन सकते। दूसरा है मायावादियों का, जो कहते हैं कि जीवात्मा भगवान बन सकता है। तो उस बात को प्रभुपाद जी यहाँ नकार रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान हमेशा भगवान रहता है, जीवात्मा जीवात्मा रहती है। एग्जाम्पल देते हैं कि एक सिंहासन पर एक राजा बैठा है, एक कीड़ा बैठा है। हालांकि वो दोनों एक लेवल पर दिखते हैं, लेकिन दोनों के जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। कीड़ा का काम काटना है, राजा का कार्य शासन करना है। इसी प्रकार भगवान हम पर कृपा करके हमारे बीच आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे जैसे लगते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी वो भगवान है। जैसे अर्जुन के साथ वो इकट्ठा खाते थे, सोते थे, चलते थे, फिरते थे, और अर्जुन उन्हें अपना मित्र ही समझ रहा था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन घबरा गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने आपको हे सखा, हे माधव, हे यादव न जाने कैसे कैसे बुलाया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहता परम धाम पवित्र, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम देवम आदि देवम अजम विभू। आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, पवित्रम परमम भवा, आप सबसे अधिक पवित्र हैं। पुरुषम शाश्वतम देवम, आप निराकार नहीं है, आप पुरुष हैं, शाश्वत है, सनातन है, सच्चिदानंद है, अजम है, आपका कभी जन्म नहीं होता। विभू, आप बहुत विभू हैं। तो अर्जुन को स्थिति समझ आ गई जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया जब भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों ग्वाल बालों के साथ खा रहे थे प्रसाद, कृष्ण उनका जूठा खा रहे थे।
उनके लेवल पर है, एक ही लेवल पर है। और ब्रह्मा जी सोचे ये कैसे भगवान है, तो उसने उनको टेस्ट करना चाहा। उनके ग्वाल बाल चुरा लिए, उनके बछड़े चुरा लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उतने ही ग्वाल बाल, वैसे ही ग्वाल बाल और वैसे ही बछड़े, उतने बछड़े प्रकट कर दिए। ब्रह्मा चक्कर में पड़ गया कि यहाँ है या वहां है। बार बार देख के आता था, वहां भी वो छुपा कर आए थे और यहाँ भगवान द्वारा निर्मित थे। फिर उसको ब्रह्मा जी को समझ में आए, तो उसने फिर भगवान से क्षमा याचना की, प्रार्थना की। तो भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। ग्वाल बाल के साथ भगवान खेलते हैं, उस खेल में भगवान हार जाते हैं और शर्त ये थी कि जो हारेगा वो दूसरे ग्वाल बाल को अपने कंधे पर बिठाकर दौड़ेगा। कृष्ण ऐसा करते हैं। तो इससे ये नहीं कि वो कृष्ण जो है वो छोटे हो गए। कृष्ण हर स्थिति में परम भगवान है, और जीव जो है हर स्थिति में, जीव की जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, जीव रे स्वरूप हुए कृष्ण रे नित्य दास। हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। ये बात हमें चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो वो शिक्षा दे रहे थे उस समय बताई। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है वो, लेकिन एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। जनरली वो भक्त की भूमिका में ही है, लेकिन कई बार उन्होंने जब महाप्रकाश लीला की तो अपना विष्णु रूप दिखाया, तो भक्त उनको भगवान मानने लगे। लेकिन नॉर्मली जब कोई उन्हें विष्णु कहता था तो अपने कानों में उंगली डाल लेते थे, विष्णु 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 कहते थे। ये बहुत बड़ा अपराध है जीव को विष्णु कहना, जीव को भगवान मानना। और वो गंगा में स्नान करने के लिए कूद पड़ते थे। तो चैतन्य महाप्रभु सेवा करते थे अपने साथियों की, एल्डर्स की, अपने गुरु की, ईश्वरपादपुरी जी की। उन्होंने उनके लिए भोग बनाकर भोग लगाया, प्रसाद खिलाया उन्हें। इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे हो गए, ईश्वरपुरी जानते थे उनके। भगवान श्री राम जब विश्वामित्र उनको लेकर गए तो उनके चरण दबाते थे, लेकिन एज ए शिष्य विश्वामित्र इस बात को, इस सेवा को स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अपने मन में वो जानते थे कि श्री राम कौन है, वो परम भगवान है। तो इसलिए हमें कभी ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम भगवान बन सकते हैं। हम और भगवान एक हैं। भगवान की लीलाएं कई बार भ्रामक हो सकती हैं। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय में भगवान श्री कृष्ण ने जो आगंतुक ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनके पांव धोने की सेवा ली और उनकी जूठी पतले उठाने की सेवा की। जो ये सेवाएं एक सेवक कर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पोजीशन बदल जाती है, वो छोटे हो जाते हैं। कृष्ण इज ऑलवेज कृष्णा और जीव इज ऑलवेज जीव। ये हमारी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो हर भक्त को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, हम उनके सेवक हैं, जीव रे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। और हमारा कर्तव्य है कि हम हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करें। ये भूल हम कभी नहीं करें कि हम भगवान बन सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए वो भक्त बनना चाहते हैं, और हम भक्त होकर भगवान बनना चाहते हैं। इतना बड़ा विरोधाभास है। ये उनका रिनंसिएशन है महाप्रभु का, ये गुण है त्याग। त्याग के उस गुण के प्रदर्शन के लिए वो भक्त बन जाते हैं। तो ये सारी बातें प्रभुपाद जी हमें अपने ग्रंथों में बड़े विस्तार से समझा रहे हैं। तो इन्हें हमें ठीक प्रकार से सिद्धांत को समझना चाहिए कि एक साथ यदि भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ, मित्रों के साथ खेल रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, तो उनके जैसे नहीं बन जाते। वो हमेशा भगवान ही रहते हैं। और जो जीवात्मा है वो हमेशा जीवात्मा रहती है। और जीवात्मा का जो धर्म है वो भगवान की सेवा करना है। भगवान श्री कृष्ण बलि के द्वारपाल बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए,
उनकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया। हर स्थिति में वो भगवान है। ये सभी जो कथाएं हैं, दृष्टांत हैं, हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, इनसे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं ये बात, जब उन्होंने महसूस किया, टेस्ट कर लिया, तब वो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण पर सच्चिदानंद भगवान श्री परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है, और उनका एक विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादिर गोविंदा, उनका कोई आदि नहीं है, वो सबके आदि है, उनसे पहले कोई नहीं था। सर्व कारण कारण, वो सब कारणों के कारण है। और हम क्या है? जीव स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। उस स्वरूप में हम भगवान की भक्ति करें, उस भाव से भक्ति करें, तो हम जीवन का लक्ष्य भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। और वहां जाकर हम उनके सेवक के रूप में, उनके सखा के रूप में, उनके माता पिता के रूप में, गोपियों के रूप में उनके साथ आनंद से रह सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण वहां भगवान ही है और हम वहां उनके सेवक ही हैं। इस शाश्वत स्थिति को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू, हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बड़ा अच्छा बताया कि जीव में और भगवान में क्या अंतर है। जीव हमेशा भगवान का दास ही रहेगा, उसको भगवान का दास होते हुए हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू।